दोस्तों अगर आप 12th के बाद असम राइफल ज्वाइन होकर देश की सेवा करना चाहते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो आपको पूरी डिटेल्स बताने वाले हैं कि असम राइफल क्या होता है, असम राइफल में कौन कौन सी पोस्ट होती है, उन पोस्ट के लिए आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, एज लिमिट क्या होनी चाहिए, असम राइफल बनने के लिए कौन सा एग्जाम वगैरह देना पड़ता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आता है कि असम राइफल में अगर आप एक पोस्ट पा जाते हैं तो आपको काम क्या करना होता है और कितनी सैलरी वगैरह मिलती है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो को देने वाले हैं, तो वीडियो अंत तक बने रहिए। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सारी सबसे पहले बात कर लेते हैं कि असम राइफल क्या होते हैं और इनका काम क्या होता है। दोस्तों असम राइफल भारत की एक प्रमुख सेना है जिसके अंतर्गत जो हमारे भारत के पूर्वोत्तरी राज्य हैं जैसे कि असम वगैरह हो गए, वहां की सुरक्षा के लिए, आतंकी वहां पे जो भी गतिविधियां हो रही हैं उनके ऑपरेशंस करने के लिए, सीमा की हमारी रक्षा करने के लिए और वहां पे कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए असम राइफल की वैकेंसी वगैरह यहाँ पे निकाली जाती है। इनमें कई सारे पोस्ट होते हैं, जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले आते हैं राइफलमैन या फिर जनरल ड्यूटी। इनकी बात करते हैं तो आप 10वीं के बाद इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरे पोस्ट आता है आपका क्लर्क का। दोस्तों अगर आप एक क्लर्क बनना चाहते हैं तो 12th पास होना चाहिए। इसके साथ साथ आपकी टाइपिंग स्पीड जो होनी चाहिए काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। इंग्लिश जो आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए वो 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। हिंदी टाइपिंग की बात करते हैं 30 वर्ड पर मिनट यहाँ पे आपका टाइपिंग स्पीड होना चाहिए, यानी कि काफ़ी अच्छा स्पीड होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट आता है आपका ट्रेडमैन का। इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 10वीं के बाद या फिर 12वीं के बाद आपको ITI या फिर डिप्लोमा कोर्स करना होता है रिलेटेड टू फील्ड, यानी कि जिस भी फील्ड के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उसी फील्ड से रिलेटेड आपके पास ITI या फिर डिप्लोमा कोर्स की सर्टिफिकेट यहाँ पे होना चाहिए। साथ ही साथ अगर आप नर्सिंग असिस्टेंट बनना चाहते हैं तो 10वीं या फिर 12वीं के बाद नर्सिंग कोर्स अगर आपने किया हुआ है तो आसानी से नर्सिंग असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट आता है आपका फार्मिस्ट का। दोस्तों वहाँ पे आप फार्मिस्ट बन सकते हैं। सबसे पहले अपना 12 पास करना होगा और इसके बाद आपको डिप्लोमा या फिर आपको फार्मेसी में बैचलर डिग्री लेने के बाद आसानी से एक फार्मिस्ट की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट आता है आपका रेडियो ऑपरेटर का। 12वीं पास करने के बाद अगर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है तो रेडियो ऑपरेटर की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये टॉप लेवल की पोस्ट होती है असम राइफल में जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, और अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशंस होती है जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। दोस्तों नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए। एज लिमिट की बात करते हैं तो अलग अलग पोस्टों के लिए वैसे तो अलग अलग यहाँ पे एज लिमिट होती है। यहाँ पे जो मिनिमम मैक्सिमम जो आपकी एजेस यहाँ पे मांगी जाती है 18 से 23 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। ओबीसी या फिर एससी कैंडिडेट रहते हैं तो 3 से 5 वर्ष की छूट भी यहाँ पे आपको मिलती है। साथ ही बात करते हैं आपकी फिजिकल रिक्वायरमेंट में, तो अगर आप एक मेल कैंडिडेट हैं तो आपकी जो हाइट होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। एसटी कैंडिडेट रहते हैं तो आपको हाइट में यहाँ पे छूट भी मिलता है। साथ ही साथ बात करते हैं चेस्ट, जो कि सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए होता है। आपका जो चेस्ट होना चाहिए 80 से 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। वहीं रनिंग वगैरह की बात करते हैं, मेल कैंडिडेट को 5 किलोमीटर रनिंग करने के लिए 24 मिनट का समय दिया जाता है। वहीं महिला के लिए 1.6 किलोमीटर रनिंग करने के लिए 8.5 मिनट का यहाँ पे समय मिलता है। साथ ही साथ 10 पुशअप्स करना यहाँ पे अनिवार्य होता है, और साथ ही साथ लॉन्ग जंप हो गया, हाई जंप हो गया, ये भी सारी चीज आपको यहाँ पे फिजिकल में कराया जाता है। इंपॉर्टेंट आता है आपका सिलेक्शन प्रोसेस, कैसे आप बन सकते हैं असम राइफल में, कोई पोस्ट कैसे प्राप्त कर सकते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो असम राइफल में बात करते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपका 12 पास होना चाहिए, या फिर आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं जैसे कि हम बताया कि अलग अलग क्वालिफिकेशंस होती है, वो क्वालिफिकेशन लेने के बाद समय समय पर आपको असम राइफल की वैकेंसी वगैरह निकाली जाती रहती है। जैसे वैकेंसी आती है इसके लिए आपको अप्लाई करना होता है। अप्लाई करने के बाद आपको कराया जाता है रिटन एग्जाम। रिटन एग्जाम को क्लियर करने के बाद आपका फिजिकल टेस्ट होता है जिसमें आपकी हाइट, चेस्ट वगैरह, रनिंग वगैरह सारी चीजें कराई जाती है। देन आपका स्किल टेस्ट होता है। अब स्किल टेस्ट सभी के लिए नहीं होता है, उन्हीं स्टूडेंट के लिए होता है जो टाइपिंग वगैरह के लिए अप्लाई कर रहे हैं। क्लर्क के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका स्किल टेस्ट लिया जाता है जिसमें आपको कंप्यूटर टेस्ट आपका वहां पे होता है, टाइपिंग टेस्ट वगैरह होता है। देन आपका होता है मेडिकल टेस्ट। मेडिकल टेस्ट को अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो आगे चल के आपकी मेरिट लिस्ट बनती है। मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपको असम राइफल के जिस भी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है वो पोस्ट आपको मिल जाती है। इंपॉर्टेंट आता है एग्जाम का एग्जाम पैटर्न। असम राइफल का जो एग्जाम कंडक्ट किया जाता है वैसे तो हर एग्जाम्स के लिए आपके सिलेबस वगैरह अलग अलग होता है, लेकिन हम GD वगैरह को बता देते हैं। तो GD का जो आपका पोस्ट होता है उसके लिए आपके बात करते हैं 100 क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, 100 मार्क होता है, और समय दिया जाता है 2 घंटे का। 2 घंटे का समय दिया जाता है इस पेपर को हल करने के लिए। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है तो आप आसानी से इसमें दे सकते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं इसमें कौन से सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 25 क्वेश्चन, आपके GK से 25 क्वेश्चन, मैथ से 25 क्वेश्चन और इंग्लिश से 25 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। 100 मार्क होता है। 2 घंटे का समय दिया जाता है इस पेपर को हल करने के लिए। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ये चीज आप ध्यान रखिए। सिलेबस की बात करते हैं, रीजनिंग से ये सारे टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। GK में ये सारे टॉपिक्स होते हैं। मैथ में बात करते हैं ये सारे टॉपिक्स, और इंग्लिश में ये सारे टॉपिक्स होते हैं जहां से आपसे क्वेश्चन वगैरह पूछा जाता है। नेक्स्ट आता है आपका मेडिकल टेस्ट। मेडिकल टेस्ट में आपका बेसिकली देखा जाता है कि आपका कान, नाक, आंख सारी चीज अच्छी है या फिर नहीं है, कोई बॉडी पे टैटू वगैरह नहीं होना चाहिए, कोई गंभीर बीमारी वगैरह आपको नहीं होनी चाहिए, तो ये सारी चीज आप ध्यान रखिए। अब इंपॉर्टेंट चीज आता है आपकी पोस्ट और सैलरी, यानी कि असम राइफल में अगर हम बात करते हैं पोस्ट वगैरह की तो उसमें आपका होता है राइफलमैन या फिर ट्रेडमैन होता है, हवलदार होते हैं, नायक सूबेदार होते हैं, सूबेदार होते हैं, सूबेदार मेजर होते हैं। ये कुछ टॉप लेवल की पोस्ट होती है असम राइफल के अंदर जिनमें काफी अच्छी सैलरी मिलती है। सैलरी वगैरह की बात करते हैं, जो एक राइफलमैन होते हैं इनकी सैलरी 21,700 रुपए से लेकर लगभग 70,000 रुपए के आसपास होती है। हवलदार होते हैं 25,000 रुपए से लेकर 80,000 रुपए के
के आसपास नायब सूबेदार होते हैं 35 से 1,12,000 के आसपास होती है। सूबेदार की 44,900 रुपये से लेकर 1,42,400 रुपये होती है। सूबेदार मेजर जो होते हैं उनको 47,600 रुपये से ले 1,51,000 ये बेसिक सैलरी आपको दी जाती है। इसके अलावा कई सारे भत्ते वगैरह को ऐड करके आपको काफ़ी अच्छी सैलरी यहाँ पे मिल जाती है। कई सारी सुविधाएं भी गवर्नमेंट द्वारा आपको प्रोवाइड की जाती है। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा, अच्छा लगा। ऐसी जानकारी के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।